आपने 164 का प्रोडक्ट खरीदा और आप सोच रहे हैं कि इसे 299 में सेल कर दें। तो आप देख सकते हैं आपको कितना लॉस हो रहा है, यहाँ दिखा रहा है और कहाँ-कहाँ आपकी कितनी कॉस्ट फिक्स्ड लग रही है, कितना क्या हो रहा है, ये एक ओवरव्यू बता रहा है। एक जो एक्सपेक्टेशन हम जो लेके चल रहे हैं कि 16,000 का हम अ, मटेरियल खरीदेंगे और उसके बाद में जो सेलिंग वैल्यू है हमारी वो 29,000 है, तो हमें 13,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो यहाँ आपको पता चल रहा है। ऐसे ही अगर आप सोच रहे हैं कि 164 में आपने खरीदा और 399 में आप सेल कर रहे हैं, तो आपको कितने एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको पता चल रहा है। सो हाय, मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कैलकुलेटर को आपको कैसे यूज़ करना है। तो इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको इसको एक्सेल में ओपन करना है एंड उसके बाद में आपको इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेना है ताकि आपका डैशबोर्ड है वो अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले आपको व्यू वाले सेक्शन में आना है और यहाँ से जो फार्मूला बार है इसको हम हाइड कर लेंगे। साथ में जो इसकी रिबन है इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें जो व्यू है वो अच्छे से दिखाई दे। अब कुछ कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड इसके बाद में सारी वैल्यू हमें यहाँ फिल करनी है। उससे पहले हम सेटिंग में जाके कुछ ज़रूरी वैल्यू को ऐड कर लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो नीचे देख सकते हैं आप सेटिंग टैब है, यहाँ आपको आना है। तो यहाँ आपको एक नाम लिखने का भी सेक्शन मिलता है जो आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ से अपना नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना परचेसिंग प्राइस यहाँ लिख देता हूँ। लेट सपोज़ मुझे 164 रुपये का कोई प्रोडक्ट पड़ रहा है और वो इंक्लूड जीएसटी है और साथ में पैकेजिंग कॉस्ट भी उसी में ऐड आ रही है। तो मुझे 164 का उसमें प्रोडक्ट पड़ रहा है और अगर आपका पैकेजिंग अलग से लगती है तो आप यहाँ पैकेजिंग को अलग से लिखिए और अगर उस पे कोई जीएसटी लग रहा है तो आप उस जीएसटी को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो मैं सिर्फ जो फाइनल प्राइस है प्रोडक्ट की उसको लिख देता हूँ एंड उसके बाद में हम यहाँ शिपिंग कॉस्ट लिखेंगे। तो लेट सपोज़ कि हमारे वो उस प्रोडक्ट पे शिपिंग कॉस्ट 60 रुपये लग रही है एंड आरटीओ कॉस्ट उस पे आ रही है 60 रुपये, प्लस आरटीओ में मुझे एडिशनल एक फ़ी लग रही है 30 रुपये, जिसके बाद में मेरी आरटीओ कॉस्ट हो रही है वो 90 रुपये आ रही है एंड रिटर्न भी ऐसा ही है कि मुझे 60 रुपये लग रही है शिपिंग कॉस्ट और 30 रुपये मुझे अदर कॉस्ट है वो आ रही है। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारी शिपिंग फ़ीस है वो तो हर प्रोडक्ट पे लगेंगी। आरटीओ फ़ीस उसी प्रोडक्ट पे लगेंगी जो आरटीओ आ रहे हैं एंड रिटर्न फ़ीस भी उसी पे लगेंगी जो रिटर्न्स आ रहे हैं। इसके बाद में दूसरा सेक्शन आता है जो है प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर आपको ओवरव्यू करके देता है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए ताकि आपको जो लॉस वो ना हो। तो इस कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ये वैल्यू है जो ऑटोमेटिक आ चुकी है। ये कहाँ से आई है? प्रोडक्ट प्राइस इसने यहाँ से ले लिया है एंड उसके बाद में शिपिंग फ़ी भी इसने यहाँ से ले ली है। आपको अगर ये शिपिंग फ़ी को चेंज करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं, यहाँ से आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसी जो आरटीओ है वो आप यहाँ से 20% या 30% अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। नॉर्मली जो इंडिया में आरटीओ लगता है वो 20% लगता है, तो मैंने यहाँ 20% लिया है। अगर आप 10 करते हो तो यहाँ देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो रही है। ये इस बिहाफ़ पे हो रही है कि जो आपकी आरटीओ फ़ीस है वो कितनी लग रही है। तो अभी के लिए हम 20% इसमें लिख देते हैं एंड रिटर्न मेरा जो परसेंटेज है वो 10% है, तो मैं उसको भी यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ। एंड मार्जिन मुझे सेट करना है, तो मार्जिन मुझे सेट करना है तो ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं मार्जिन कैलकुलेटर में भी आप ये साइड में है, यहाँ आके एक बार मार्जिन आप निकाल सकते हैं कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कितना मार्जिन ले रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। लेट्स सपोज़ कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कोई प्रोडक्ट को 499 में बेच रहा है, जो सेम प्रोडक्ट आपको 164 में मिल रहा है। तो आपने यहाँ से आप 499 यहाँ आप अपना प्राइस लिख दिया फाइनल जो आपको सेल करना है। तो ये यहाँ आ रहा है कि आपको जीएसटी इस पे कितना लगेगा और विदाउट जीएसटी आपका प्राइस है वो कितना मिल रहा है एंड यहाँ आपको पता चल रहा है कि मार्जिन कितना है। लेकिन ये मार्जिन पे भी हमें एड कॉस्ट लग रही है, तो लेट सपोज़ कि हमें जो 70 रुपये एड कॉस्ट लग रही है एक प्रोडक्ट को सेल करने में, तो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो मार्जिन है वो यहाँ कुछ निकल के आया है 101 रुपये 88 पैसे। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 101 88 पैसे। तो ये कुछ इस तरीके से आता है और इसके बाद में जो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है वो 70 निकल रही है, तो यहाँ 70 आ गया। तो ये फाइनल प्राइस जैसे कि हमने रिवर्स करके जो निकाला था वही हमें फाइनल प्राइस यहाँ आ गई है कि 499 आ रहा है एंड हमें मार्जिन कितना मिल रहा है तो हमने यहाँ से निकाल लिया था कि हमें इतना आ रहा है। तो अभी हमने जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है, हमने शिपिंग कैलकुलेट कर लिया है कि कितनी कॉस्ट आ रही है। उसके बाद में हमने रिवर्स कैलकुलेटर का यूज़ करके हमारा मार्जिन भी निकाल लिया है कि हमारे कॉम्पिटिटर कितना मार्जिन एक प्रोडक्ट पे ले रहे हैं एंड इसके बाद में हमारी फाइनल प्राइस भी निकल के आ जा रही है। तो आप इससे कम भी कर सकते हैं लेकिन हम अभी इतना लेके चलते हैं। तो ये जो फाइनल प्राइस है और ये जो
परचेज़ प्राइस है, इसको आपको याद रखना है और इनको यहाँ डैशबोर्ड में आके यहाँ फिल करना है। तो जैसे ही यहाँ परचेज़ प्राइस मैंने 164 लिखी एंड जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो मैं यहाँ से 499 पे हो देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ सब कुछ ज़ीरो है, यहाँ पे भी सब कुछ ज़ीरो है, यहाँ आपका नाम आ रहा है एंड हमने परचेज़ प्राइस यहाँ लिख दी है, सेलिंग प्राइस हमने यहाँ लिख दी है। अब इसके बाद में क्या हो रहा है कि हम एक एज़्यूम करते हैं कि हमें 100 ऑर्डर आए हैं एंड 100 ऑर्डर आने के बाद में 100 के 100 ऑर्डर हमारे कन्फर्म हो चुके हैं। अब यहाँ थोड़ा-सा एक दिक्कत आ सकती है कि यहाँ आपने लिखा है कि 100 ऑर्डर और आप यहाँ कन्फर्म ऑर्डर में 101 लिखने जाएँगे, तो एक एरर आएगा क्योंकि जो आपके ऑर्डर आए उससे ज़्यादा आपके कन्फर्म ऑर्डर्स नहीं हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए कोई गलत एंट्री ना कर दे, इसके लिए हमने एक लिमिट लगा के रखी है। जो आप गलत डेटा यहाँ इंक्लूड करते हैं, तो एक एरर आ जाता है जिसे आपको सुधार लेनी है। तो अभी हम यहाँ 100 कर लेते हैं। 100 से नीचे आप रखोगे तो चलेगा, 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जो भी आपने ऑर्डर लिया है इससे ऊपर अगर जाएगी तो एरर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप आरटीओ में आते हैं तो आरटीओ में भी अगर आप 100 से ज़्यादा डालोगे तो ये नहीं लेगा, क्योंकि जितने कंफर्म ऑर्डर होंगे उससे ज़्यादा आरटीओ नहीं आ सकते, तो इसके अकॉर्डिंग ये नहीं लेगा। तो अभी हम यहाँ 0 कर लेते हैं एंड आरटीओ लेट्स सपोज़ कि हमारे 20 आ गए हैं। 100 प्रोडक्ट में से 20 हमारे आरटीओ हो चुके हैं और 2 प्रोडक्ट हमारे रिटर्न हो चुके हैं। 2 प्रोडक्ट रिटर्न हुए, साथ में 2 प्रोडक्ट हमारे वो लॉस्ट हो चुके हैं, मतलब कि डैमेज हो चुके हैं या किसी ने पार्सल चुरा लिया है, कुछ ऐसा हो चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ 2 प्रोडक्ट ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकती है, यहाँ जो रिटर्न है और यहाँ जो लॉस्ट प्रोडक्ट है। तो रिटर्न प्रोडक्ट अगर आप 2 लिख रहे हो और आप लॉस्ट प्रोडक्ट 4 लिख रहे हैं तो ये नहीं लेगा। ये इसलिए क्योंकि हमने इसको ऐसे सेट करके रखा है कि जो भी आपका रिटर्न होगा वो रिटर्न तब रिटर्न प्रोडक्ट के बाद ही लॉस्ट होगा, क्योंकि जब आरटीओ रहता है तो आरटीओ में जो आपकी पैकेजिंग है वो पूरी अच्छे से होती है। अगर कुछ भी आरटीओ में अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज होता है या आपका पार्सल डैमेज होता है तो शिपिंग कंपनी उसके लिए जवाबदार होती है। लेकिन रिटर्न में है कि यहाँ से आपको पता नहीं चलता कि कस्टमर ने चेंज किया या शिपिंग पार्टनर वालों ने चेंज किया है। तो रिटर्न में आपको दिक्कत आ सकती है और रिफंड लेने के लिए शिपिंग कंपनियों से। तो यहाँ हमने इस अकॉर्डिंग इसको लेके रखा है। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लॉस्ट प्रोडक्ट है, इसको यहाँ क्या कैलकुलेट नहीं किया गया है। ये रिटर्न प्रोडक्ट आरटीओ और ऑर्डर कंफर्मेशन को लेके इसने डिलीवर प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू बता दिया है कि डिलीवर हमारे 78 प्रोडक्ट हो चुके हैं। इसके बाद में एक ओवरव्यू आता है जहाँ आपको कॉस्ट कैलकुलेट करके बताता है कि आपकी कॉस्ट कितनी कितनी लग रही है। जैसे कि आपके 100 प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपकी 7,000 रुपये कॉस्ट लग रही है। अब ये कहाँ से आया, तो हमने सेटिंग में अपना सेट करके रखा था कि हमारा जो एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमारी कॉस्ट लग रही है वो 70। तो ऐसे ही अगर 100 प्रोडक्ट को हमको सेल करना है तो हमारी कॉस्ट आएगी 7,000। अब ऐसे ही हमारा जो आरटी कॉस्ट है वो आ रही है 1800। 1800 कैसे आ रही है, जो हमारे 20 प्रोडक्ट है उसको 20 प्रोडक्ट को हमको एक प्रोडक्ट को आरटीओ करने में कितनी फ़ी आ रही थी, 90 रुपये आ रही थी। तो ऐसे ही 20 प्रोडक्ट को हमको आरटीओ करने की फ़ीस आ रही है 1800। ऐसे ही रिटर्न भी है एंड शिपिंग कॉस्ट आपको बता दी है कि शिपिंग कॉस्ट हमको सारे प्रोडक्ट पे लगेंगी, क्योंकि हमने पूरे के पूरे कन्फर्म किए थे। कन्फर्म ऑर्डर पे आपकी शिपिंग कॉस्ट लग जाती है। लॉस्ट प्रोडक्ट में आपकी कॉस्ट वो आ जाती है जो आपके प्रोडक्ट लॉस्ट हो चुके हैं। तो इसमें जो आपके परचेज़ प्राइस है वो आपके यहाँ लॉस्ट प्रोडक्ट आएँगी, क्योंकि आपने इतने में खरीद के उसको भेजा था लेकिन वो बीच में कहीं गायब हो गया, तो उसका जो कॉस्ट है वो आपको अपने जेब से देनी होगी। तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद में यहाँ कुछ आपको ग्राफ दिख रहा है, जिस ग्राफ में आपको टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। साथ में यहाँ से आपको आरटीओ रेट, रिटर्न और कंफर्म ऑर्डर का कितना रेट है यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ आते हैं हम, यहाँ कुछ वैल्यू हमने दिखाई है, इसको भी समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ सीओजीएस है। सीओजीएस क्या होता है मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने सारे की डेफिनेशन यहाँ लिख के रखी है, जितने भी यहाँ लॉजिक या टर्म लिखी है ये सारी मैंने नीचे आपको डिफाइन करके दे दिया है। तो सीओजीएस क्या है, तो हमारा जो कंफर्म ऑर्डर हुए हैं 100 हुए हैं, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट डिलीवर हुए था वो 78 है। तो 78 इंटू जो हमारी परचेसिंग प्राइस है उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सीओजीएस आ जाएगा। ऐसे ही लॉजिस्टिक कॉस्ट, तो जब शिपिंग कॉस्ट हम देखते हैं तो हमारी 6,000 है, लेकिन लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ कैसे हो रही है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में हम शिपिंग कॉस्ट के साथ में रिटर्न और आरटीओ भी लेते हैं। यहाँ 2 शिपिंग कॉस्ट लग रही है, एक तो जाने की लग रही है, आने की लग रही है। तो दोनों को, तीनों को हम कैलकुलेट करके यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट लिख लेते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट हमारी यहाँ से जैसे हमने ली है वैसे ही सेम इसको एट डिजिट यहाँ ले लिया है एंड उसके बाद में इन तीनों को हमने कैलकुलेट किया है, तो हमको टोटल कॉस्ट हमारी 100 प्रोडक्ट को सेल करने में कितनी आ रही है ये हमें पता चल रही है।
तो रेवेन्यू हमारा 100 ऑर्डर पे नहीं आया है, हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 78 ऑर्डर्स पे हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ जो रेवेन्यू लिया है वो 78 इंटू जो हमारा सेलिंग प्राइस है, उसको लेके यहाँ रेवेन्यू को कैलकुलेट किया है। अब यहाँ आपको बता दे रहा है कि जो प्रोडक्ट आपके सेल भी है वो 78 हुए हैं, इसमें आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इतना आ रहा है, नेट प्रॉफिट आपका इतना आ रहा है, और जो प्रॉफिट आपको पर प्रोडक्ट पे हो रहा है वो 138 रुपये हो रहा है। इसमें जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो 27% का आ रहा है। तो यहाँ जो मार्जिन दिखा रहा है वो जो हमने सेट किया था उससे ज़्यादा हाई दिखा रहा है। और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम सेटिंग पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो हमारा मार्जिन है वो 102 रुपये रखा था हमने अप्रॉक्स, लेकिन यहाँ जो हमारा मार्जिन आ रहा है वो पर प्रोडक्ट का 138 आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? तो ये यहाँ देख सकते हैं, हमने जो रिटर्न का कैलकुलेशन किया था, रिटर्न का कैलकुलेशन हमने 10% का लेके चले थे, लेकिन हमारे जो रिटर्न एक आए हैं लेट सपोज वो 2 आए हैं, तो यहाँ ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी हो सकती, जो भी आपके टैक्सेस वगैरह लगते हैं उसके कारण आपका मार्जिन थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है जो आप सेट करते हैं उससे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बाद में चेंज कर लेना है। लेट सपोज कि आपका जो यहाँ रिटर्न है यहाँ 40 हो चुका है, तो आपका जो ये लॉस में जा रहा है और आपका मार्जिन भी लॉस में जा रहा है। आपने 164 का प्रोडक्ट खरीदा और आप सोच रहे हैं कि इसे 299 में सेल कर दें। तो आप देख सकते हैं आपको कितना लॉस हो रहा है यहाँ दिखा रहा है, और कहाँ-कहाँ आपकी कितनी कॉस्ट फिक्स्ड लग रही है, कितना क्या हो रहा है, ये एक ओवरव्यू बता रहा है। एक जो एक्सपेक्टेशन हम जो लेके चल रहे हैं कि 16,000 का हम अ, मटेरियल खरीदेंगे, अरे न उसके बाद में जो सेलिंग वैल्यू है हमारी वो 29,000 है, तो हमें 13,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो यहाँ आपको पता चल रहा है। ऐसे ही अगर आप सोच रहे हैं कि 164 में आपने खरीदा और 399 में आप सेल कर रहे हैं, तो आपको कितने एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये आपको पता चल रहा है। तो आपको सेलिंग प्राइस डिसाइड करने से पहले इस कैलकुलेटर को एक बार यूज़ कर लेना है, ताकि आपको एक अच्छा खासा कोई एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, होगा, या कितना आरटीओ के बाद में आपको लॉस होगा। ये सारी कुछ कैलकुलेशन करने के लिए आप इस कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी यूज़फुल है और आपको लॉस से काफ़ी बचा सकता है। तो इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट या मैसेज करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।